Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the remaining part of disorders of gut and we will explain constipation and ulcer. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ गट जो हैं इनमें सेकंड और थर्ड डिसऑर्डर है उसको एक्सप्लेन करेंगे जो कि हैं कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं और इन डिसऑर्डर्स में से हमने जो डायरिया कंडीशन थी उसको एक्सप्लेन किया था। डायरिया में हमने कहा था कि फ्रीक्वेंट वाटर लॉस होता है बॉडी से या लूज बाउल मूवमेंट होती है। पेशेंट जो है उसमें से मैक्सिमम वाटर जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में। तो इस वजह से जो फीकल मटेरियल है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। फिर हमने कहा था इसकी जो रीज़न्स हैं, रीज़न्स हमने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर वायरसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है और इंटेस्टाइन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन या साल्ट्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है और अब इसको बॉडी से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए। अब ये जो हार्ड फीकल मटेरियल है इसको बॉडी से रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। अब जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी रीज़न्स क्या हैं? अब इसकी हम देखते हैं रीज़न्स। फर्स्ट हम कहते हैं एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड मटेरियल पहुंचता है, मतलब जिसमें से मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, अब जो रिमेनिंग फूड बच जाता है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन की जाती है। तो यहाँ पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड कंपोनेंट्स हैं जिनको अब वेस्ट में कन्वर्ट करना है उसमें से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो जो वेस्ट है वो हार्ड फॉर्म में आ जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। एक तो इसकी ये रीज़न है कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें कैसे एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो अपना रोल प्ले करती है। दूसरा हम कहते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो आपकी डाइट में कम हैं।
अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या हैं स्टूडेंट्स, इनको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने कहा ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब अगर आपकी डाइट में जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं हैं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती एक तो, और दूसरा ये कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी जो वेस्ट है उसने जब बॉडी से रिमूव होना है तो उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर डाइट में ये प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। थर्ड हम देखते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बॉडी के जो सेल्स हैं या बॉडी जो है उसमें वाटर की सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब बॉडी में ये सेल्स में जब वाटर अमाउंट है वो कम है तो बॉडी क्या करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचता है तो उसमें से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करके सेल्स को और बॉडी टिश्यूज को प्रोवाइड करेगी। तो जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसके रिजल्ट में भी क्या होता है, फीकल मटेरियल जो है वो हार्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की रीज़न है उसे हम कहते हैं यूज़ ऑफ मेडिसिन्स आर ओवर यूज़ ऑफ मेडिसन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कौन सी मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स जिनमें आयरन प्रेजेंट हो, कैल्शियम प्रेजेंट हो या फिर एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो। तो इनकी वजह से भी जो कॉन्स्टिपेशन कंडीशन है वो फेस करना पड़ सकती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम कहते हैं कि डाइट प्लान जो है वो बेहतर हो, दूसरा हम कहते हैं कि जो डाइट है उसमें प्रॉपर अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट हो। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ लैक्सेटिव मेडिसिन्स भी हैं जिनके यूज़ से कॉन्स्टिपेशन जो है इससे रिलीफ हासिल किया जा सकता है। अब वो हमारे पास कौन सी मेडिसिन्स हैं,
वो है हमारे पास पैराफिन। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसके इलाज से बेहतर है एहतियात। हम कहते हैं प्रिकॉशंस आर बेटर देन द ट्रीटमेंट, कि अगर आप इन जो डाइट प्लान्स को फॉलो करें और एहतियात करें तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बजाय इसके कि मेडिसिन यूज़ की जाए। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करते तो यूजुअली ये सीवियर हो जाती है और इसमें आपको फिर मेडिसिन लेना पड़ती है। अब थर्ड जो है हमारे पास वो है अल्सर। अल्सर जो है इसको हम कहते हैं इज अ सोर इन इनर वॉल ऑफ गट। हमारी जो गट है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमने बात किया था इसकी जो इनर लाइनिंग है या जो वॉल्स हैं ये डिफरेंट टिश्यूज से बनी होती है, और उनमें से हमने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कुछ म्यूकस क्रीटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इस वॉल की एक कंपोजिशन है। अब समटाइम्स होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके इफ़ेक्ट की वजह से ये जो टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स जो हैं हमारी गट के, ये डैमेज हो जाते हैं। मोस्टली ये होता किस में है, गट के कौन से वाले पोर्शन में, हम कहते हैं स्टमक में, या फिर ओएसोफेगस में, या फिर ड्यूडिनम में। अब इसकी स्टूडेंट्स हम देखते हैं रीज़न। इसकी जो मेजर रीज़न है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट जो हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स। कौन कौन से, हमने कहा था म्यूकस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, और इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की, और जो इनएक्टिव फॉर्म थी उसको हमने क्या कहा था, पेप्सिनोजेन। अब अगर ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है तो ये स्टमक की वॉल को या ड्यूडिनम को या फिर ओएसोफेगस को भी अफेक्ट करता है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या करता है, जो सेल्स हैं इनर वॉल्स के, किसकी इनर वॉल, स्टमक की, ड्यूडिनम की या फिर ओएसोफेगस की, इसकी जो इनर वॉल है उसके सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है ये, और जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं अल्सर। अब इसकी स्टूडेंट्स फर्दर हम रीज़न देखते हैं। हम कहते हैं कि इसमें रीज़न जो हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन भी है, कौन सी मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एस्पिरिन की।
फिर इसके अलावा हमारे पास जो अल्सर की रीज़न है वो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, एंड ईटिंग स्पाइसी फूड्स, यानी स्पाइसी फूड जो है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने बात की कि जो अल्सर है उसकी रीजंस क्या है। हमने कहा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है लाइक एस्पिरिन, स्पाइसी फूड्स हैं, और इसके अलावा स्मोकिंग है, कॉफ़ी है, इनका अगर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो उसकी वजह से जो है अल्सर कंडीशन क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। सिम्टम्स में हम कहते हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन कहते हैं पेट का दर्द, ठीक है। पेट वाले रीजन में अगर पेन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पेन। दूसरा हम कहते हैं बर्निंग सेंसेशंस, आफ्टर मील, यानी खाने के बाद आपको जो है वो जलन महसूस होती है। मोस्टली ये जो बर्निंग सेंसेशन है या बर्निंग जो है ये चेस्ट रीजन, ये जो बर्निंग है ये चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है, जिसको हम सीने की जलन भी कहते हैं। अब ये किस टाइम में होती है, मोस्टली मिडनाइट में। अब अगर ये जो अल्सर है ये सीवियर हो तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नौजिया, वेट लॉस, इस तरह की कुछ कंडीशन जो हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। अब अल्सर जो है इसका इलाज क्या है। अल्सर को मोस्टली हम ट्रीट कर सकते हैं इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करके। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी जो है वो ना पी जाए, स्मोकिंग जो है उससे बचा जाए, स्पाइसी फूड्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके अलावा बेस्ट जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो ये है कि हेल्दी डाइट को फॉलो किया जाए। हेल्दी डाइट में हम कहते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके हम अल्सर की कंडीशन या अल्सर से बच सकते हैं। लेकिन अगर अल्सर जो है वो सीवियर हो जाए तो उसमें क्या है, मेडिसिन्स भी आपको लेना पड़ती हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कॉन्स्टिपेशन और उसके साथ साथ अल्सर को एक्सप्लेन किया। ये दोनों जो हैं ये डिसऑर्डर्स हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की कॉन्स्टिपेशन के बारे में और साथ ही साथ अल्सर की। कॉन्स्टिपेशन को हमने कहा ऐसी कंडीशन है कि जब फीसिस जो हैं या जो
फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसमें से मैक्सिमम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या हम कहते हैं एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसके रिज़ल्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचता है या फीकल मटेरियल वो हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसको बॉडी से रिलीज़ करते वक्त पेन फील होती है और ये डिफ़िकल्ट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो है इसका हमने ट्रीटमेंट भी देखा, इसको मोस्टली फाइबर कंटेनिंग डाइट की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरा ये कि इसमें कुछ लैक्सेटिव भी यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने कॉन्स्टिपेशन की रीज़न्स भी देखी। हमने कहा कि अगर डाइट में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी ये फिनोमिना होता है। फाइनली हमने बात की अल्सर के बारे में। हमने कहा जो अल्सर है वो ड्यूडेनम, ओएसोफेगस और स्टमक, इन तीनों पार्ट्स में हो सकती है। अल्सर में क्या होता है, मोस्टली जो वॉल्स होती है हमारी गट की, उसके सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ये डैमेज की होते हैं गैस्ट्रिक जूस की वजह से। अब इसका जो हल है वो ये है कि कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ की जा सकती हैं और दूसरा हमने कहा कि इसमें अपनी डाइट प्लान को बेटर करके इस अल्सर की कंडीशन से बचा जा सकता है। मोस्टली जो हमने आपको प्रिकॉशंस बताई वो ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी ना पी जाए, अल्कोहल ना पी जाए, इसके अलावा स्मोकिंग जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अल्सर से बच सकते हैं। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।